जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा। संविधान में कुल कितने अनुसूची है। तो संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो याद रखिएगा ऑस्मियम। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। तो याद रखिएगा, जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है वो अस्कर्वी होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से जो है वो अस्कर्वी होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा 1828 में। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो याद रखिए, सूर्य का सबसे बाहरी परत जो है वो किरण मंडल कहलाता है। तो याद रखिएगा किरण मंडल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। तो याद रखिएगा 1935 में। नेक्स्ट नंबर की जो कोलंबस किस महाद्वीप 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 की खोज की थी। तो याद रखिए, ये जो है अमेरिका की थी। तो याद रखिएगा अमेरिका की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का क्या का कार्य कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो याद रखिए, फीमर जो जांघ की हड्डी होती है जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो याद रखिएगा, फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो ये जो है राजस्थान राज्य से हुई थी। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य से हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो याद रखिए, एंजल फॉल्स जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिए, एंजल फॉल्स। लोहा जंग क्यों खाता है। ऑक्सीजन के कारण जो है लोहा में जंग लगता है। तो याद रखिएगा, लोहा में जंग जो है वो ऑक्सीजन के कारण लगता है। गुरुत्व 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 बल की खोज किसने की थी। तो याद रखिए, गुरुत्व बल की खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। तो याद रखिएगा, न्यूटन ने की थी। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या, अंटार्कटिका किस ध्रुव पर स्थित है। तो ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मनुष्य की सामान्यतः रक्तचाप सीमा क्या है। तो 120/80 mmHg होता है। तो याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो यह दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, दिहांग के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट नंबर की जो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य कहा जाता है। तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य कहा जाता है। कौन सा तत्व जल में नहीं घुलता है। तो याद रखिए, सोना तत्व जो है जल में नहीं घूमता है। तो याद रखिएगा, सोना। नेक्स्ट नंबर की जो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट नंबर की जो नहीं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो याद रखिए, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। तो याद रखिए, 1931 में। भारत में सबसे पुराना पर्व कौन सा है। तो होली जो है भारत का सबसे पुराना पर्व है। तो याद रखिएगा, होली जो है भारत का सबसे पुराना पर्व है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे सेल्सियस में जो है 37.37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट नंबर की विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए, जो जिनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है। तो पेट में जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पेट में जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो ये जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। सबसे बड़ी सरकारी सबसे बड़ी अंतः सरकारी या संस्था कौन सी थी। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र थी। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। तो ये जो है टेम्स नदी किनारे जो है लंदन बसा हुआ है। तो याद रखिए, टेम्स नदी किनारे।
अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो याद रखिएगा अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती है। तो याद रखिएगा अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान है, तो केंद्र है। मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो एस्टेपीज है जो कान की है। तो याद रखिएगा एस्टेपीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिए वुलर झील जो है सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिए भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में जो है गांधी जी ने जो है वो 1920 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो याद रखिए 1960 में जो है भारतीय दंड संहिता लागू हुई। तो याद रखिए 1960 में जो है भारतीय दंड संहिता लागू हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लालटेन में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये जो है ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? तो चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो याद रखिएगा चीता। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 21A में है। तो याद रखिए अनुच्छेद 21A में है। नेक्स्ट नंबर की भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा सतलज नदी पर है। जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? जनगणना भारत में जो है वो हर 10 वर्षों में होती है। तो याद रखिएगा 10 वर्षों में होती है। नेक्स्ट नंबर ये किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो याद रखिए शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय है। तो याद रखिए शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है? तो 72 बार पर मिनट होती है। तो याद रखिएगा 72 बार पर मिनट। नेक्स्ट नंबर की भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये जो है गोरखपुर में है। तो याद रखिएगा गोरखपुर में है। चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा 2008 में लॉन्च हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। न्यायपालिका किस स्तर की संस्था है? तो ये जो है संवैधानिक संस्था है। तो याद रखिए संवैधानिक संस्था है। शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। विटामिन B12 की कमी से कौन से क्या होता है? तो ये जो है एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो याद रखिए एनीमिया। अंधविश्वास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जो है सुपर स्टिशन है। तो याद रखिएगा सुपर स्टिशन है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा भाषा जो है 2 प्रकार की होती है, मौलिक और लिखित होती है। तो याद रखिएगा मौलिक और लिखित होती है। सबसे अधिक दूध देने वाला पशु कौन है? तो गाय जो है सबसे अधिक दूध देने वाला पशु है। तो याद रखिएगा गाय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी प्रमुख है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। आइनक अकबरी किसने लिखी है? तो याद रखिए अबुल फजल ने जो है आइनक अकबरी लिखी है। तो याद रखिए अबुल फजल ने। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो याद रखिएगा कमल। नेक्स्ट नंबर की जो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखिए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो याद रखिएगा मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो याद रखिए 2014 में जो है मेक इन इंडिया योजना जो है शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा 2014 में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा किस नदी को संकट मोचन कहा जाता है? तो गंगा नदी को जो है संकट मोचन कहा जाता है। तो याद रखिएगा गंगा नदी को। नेक्स्ट नंबर की जो सती प्रथा किसने बंद करवाई? तो याद रखिए राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा को बंद करवाए थे। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है सा है? तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत को 7 बहनों की छाया कहते हैं? तो याद रखिएगा पटकाई पर्वत को जो है 7 बहनों की छाया कहते हैं। तो याद रखिएगा पटकाई पर्वत को। पीतरस कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये जो है यकृत में उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा यकृत में जो है पीतरस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट नंबर की जो मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य में जो 24 पसलियाँ होती है, यानी 22 जोड़ होते हैं, 12 जोड़ होते हैं। तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा मानसीराम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। संविधान में प्रस्तावना का महत्व किस केस में तय हुआ है? तो याद रखिए केशवानंद भारती के में जो है वो तय हुआ है। याद रखिए प्रस्तावना का महत्व है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का कंप्यूटर बाबा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए विजय दास को जो है कंप्यूटर बाबा कहा जाता है, तो याद रखिएगा विजय दास को। अश्वमेध यज्ञ किसने किसने किया था? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने किया था, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान है, जनसंख्या के अनुसार जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन से चमकदार होता बनती है? तो याद रखिए विटामिन ए से जो है वो मनुष्य की त्वचा जो है वो चमकदार होती है, तो याद रखिए विटामिन ए से, ई से। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? तो याद रखिए कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों में होता है, तो याद रखिएगा 12 वर्षों में। सेकंड किसका मात्रक है? तो याद रखिए सेकंड जो है समय का मात्रक है, तो याद रखिएगा समय का। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो याद रखिए अक्टूबर से नवंबर में जो है रबी की फसल बोई जाती है, तो याद रखिएगा अक्टूबर से नवंबर में। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो याद रखिए राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रेमंड टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का आविष्कार किया था, तो याद रखिए रेमंड टॉमलिंसन ने। राष्ट्रीय एकता गीत कौन सा है? तो याद रखिए हम सब भारतीय हैं, तो याद रखिए राष्ट्रीय एकता गीत जो है वो है हम सब भारतीय हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो याद रखिएगा बरगद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मई को। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिए भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो याद रखिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये जो है रिंग वेद से लिया गया है, तो याद रखिएगा रिंग वेद से लिया गया है। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो याद रखिए CO2 गैस जो है वो बाहर निकलती है श्वसन में, तो याद रखिएगा CO2 गैस। नेक्स्ट नंबर की जो सबसे अधिक ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से बनती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश संश्लेषण से जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन बनती है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा है? तो याद रखिए मोदी टेल्स जो है भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को जो है झीलों का नगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो याद रखिए गांधी जी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा। भूगर्भीय परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए जॉन लोगी वियर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया, तो याद रखिए जॉन लोगी वियर्ड ने। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिए गणना करने वाला यंत्र जो है कंप्यूटर कहलाता है, तो याद रखिएगा गणना करने वाला यंत्र। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे, तो आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।